चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल का भारतेंदु युग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो अगर कोई सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम आ ही गया है, 1 महीने बाद है शायद। और कोई टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदनंद, वेणुगीत। तो इसका सही आंसर है पायस पयोनिधि। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्लाबाई हैं, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है, उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। सही आंसर है स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुस्वरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति है, रोबहु सब मिल आपहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगला प्रश्न, भारतेंदु में निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। इसका सही आंसर है आषाढ़ महात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885, 1850। सही आंसर है 1890। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। तो सही आंसर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नारद भक्ति सूत्र। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु बाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। सही आंसर है भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। यानी जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भारतेंदु जी के बारे में लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र है। भारतेंदु हरीशचंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नाटकों में प्रमुख कृतियां हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरे नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। और इनके जो निबंध हैं वो मुख्य है नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरीशचंद्र के विषय में कहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से ग्रंथ साहित्य की परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुलसो जल परसन हितु मनहु सुहाए। इसके रचयिता भारतेंदु हरीशचंद्र, सुमितानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मैत्री चरण गुप्त। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुलसो जल परसन हितु मनहु सुहाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भरतेंदु हरीशचंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय, वैजंती, रिपुनाष्टक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरीशचंद्र के व्यक्तिगत एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार तदीय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। आंसर सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने व्यक्तिगत एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ये युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंध रचनाएं भी लिखी गईं। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो इसका सही आंसर है डी। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये कहानी सही नहीं है। भारतेंदु काव्य की विशेषता है
राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद की परंपरा, प्रकृति चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण समस्त परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उत्पन्न होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस विद्वान के प्रति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो इसका सही आंसर है डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया, तो शांति और विकास की आशा से प्रायः साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, तो इसमें जो और 4 काव्य कृतियां दी गई हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, जिसे आप याद कर लीजिए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। सेकंड है, रोबहु सब मिली आपहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। थर्ड है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अप्सर की आमाद है। फोर्थ है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। सही आंसर है डी, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि शेष 3 रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन से हैं? बंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। सही आंसर है बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। शुक्ल जी उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार हैं,
घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध, मनोयुग आदि। थोड़े अजीब से हैं पर आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, घूरे के लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौ आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों के संबंध किस संपादक से हैं? आंसर आपने लोगों ने देख ही लिया होगा, प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। परंतु प्रश्न के, अच्छा हाँ ये तो अलग है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी पुनर्जागरण काल। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? पुनर्जागरण काल, निर्माण काल, जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। सही आंसर है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल के अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली चरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल काव्य पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड, विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लाश किस भाषा का शब्द है? तो फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। डी तुर्की। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम बहादुर आदि। बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधा चरण गोस्वामी, अंबिकादत्त व्यास। तो अंबिकादत्त व्यास इसका सही आंसर है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता अंबिकादत्त व्यास हैं। अंबिकादत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं, तो आप इनकी जो रचनाएं हैं उनको ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपको बार बार जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि। जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी का 80, रहन पर रघु आदि हैं। बिहारी रीतिकाल के सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है। राधा चरण गोस्वामी की रचना नवभक्त माल है। चलिए, राधा चरण गोस्वामी की रचना नवभक्त माल है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनः जागरण काल, नव सामंत काल। सही आंसर है पुनः जागरण काल। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य
नाम पुनः जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनः जागरण तो जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल नाम दिया। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग के हैं। प्रसिद्ध रचनाकार मिसेसेट ने सर्वप्रथम रेनेसां नाम दिया है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक के होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्लाभाई आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिऔध द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। सही आंसर है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्यकृति है। इनकी अन्य काव्यकृति है मन की लहर, ब्रेंडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हरगंगा आदि, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य के पितामह के रूप में माने जाते हैं? मैत्री चरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैत्री चरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा है? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। सही आंसर है बी, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। निज भाषा उन्नति है अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। ये किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिकॉन्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। सही आंसर है सी। दिए गए विकल्पों में हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, श्रृंगार विलास आदि।
भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों को निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय माना। सही आंसर है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। सही आंसर है राधिका प्रसाद सिंह। दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार। भारतेंदु युग के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इन सभी साधनों के माध्यम से। सही आंसर है डी, इन सभी साधनों के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? न्याज, अब्र, रसा, आफताब। इसका सही आंसर है अब्र, यानी ऑप्शन बी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लालित लहरी, ब्रजनंद, पंचक, सूर्य स्त्रोत। सभी ये देख लीजिएगा आप, 9 दी हुई है इसमें। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रजभाषा में कविता की है। भारतेंदु युग ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। सही आंसर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। आंसर सही है डी, प्रात समीरन। भारतेंदु की प्रात समीरन रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया, खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। जो हो मैंने कई बार परिश्रम किया, खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। ये कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो हो मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कविता बनाऊं पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है।
निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र। सही आंसर है भारतेंदु हरीशचंद्र। साहित्यकारों में भारतेंदु हरीशचंद्र की सबसे कम आयु थी। भारतेंदु हरीशचंद्र जिनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हो गई थी। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1837 में हो गई थी। गजानन माधव मुक्तिबोध उनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हो गई। प्रेमचंद्र 1880 में जन्म हुआ, 1936 में मृत्यु हो गई। इसके अनुसार भारतेंदु हरीशचंद्र सिर्फ 35 वर्ष तक जीवित रहे, जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष तक और गजानन माधव मुक्तिबोध 47 वर्ष, प्रेमचंद्र 56 वर्ष। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जीवित प्रेमचंद्र रहे थे। सबसे कम आयु भारतेंदु हरीशचंद्र की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। सही आंसर है भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। सही आंसर है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? आपको इनमें से बताना कि कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। सही आंसर है श्रीधर पाठक। भारतेंदु एवं उनका मंडल, भारतेंदु और उनके मंडल के सभी साहित्यकारों के नाम दिए गए नीचे। भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावाद युग। भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। छायावाद युग का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरीशचंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। अगला क्वेश्चन, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। सही आंसर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या एवं लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल रखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्तियां कराई जाती थी। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरीशचंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व
प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु युग भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, भक्त सर्वस्व। भक्त सर्वस्व, सतसई श्रृंगार, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल। सतसई श्रृंगार, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। सही आंसर है भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई, मधुमुकुल। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार तथा मधुमुकुल। इनकी अन्य रचनाएं हैं, इनमें सभी उनकी रचनाएं दी गई हैं, जिसे आप याद कर लेना। बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कोशिश करोगे तो याद तो हो ही जाएगी। प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, चैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, देवी छंदम लीला, प्रताप स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छंदम लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्याप्पा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग, दाष्टक, मनोमुकुलमाला, वेणुगीत, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह। सही आंसर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जो जन्मकाल 1885-1885, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1885 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, जगमोहन सिंह 1857 से 1899। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। सही आंसर है डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में लिखा हुआ है।
ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीज वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। दी गई पंक्ति बगियान बसंत बसेरो कियो, तिन बीज वियोग बुलाइए ना, पंक्ति के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ है। प्रेमगढ़ की मुख्य रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत कहा गया है। भारतेंदु जी अपने समय के पूर्व प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं पाला बोधिनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में द्विवेदी युग करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी वीडियो लंबी भी हो गई है, 40 मिनट की हो गई है। तो अगली वीडियो में हम द्विवेदी युग करेंगे। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपको कुछ भी इसमें सजेशन देना हो तो आप मेरे कमेंट में कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरा भी पहली ही बार है, मैं भी पहली बार ही ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी मेरे को सजेशन देते हैं तो मैं वो अगली वीडियो में ध्यान रखूँगी। एंड बाकी अगर आपको और भी कोई चीज़ लगे तो आप बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में।